ऐसा है, हमने तो निर्णय लिया है कि हम 1000 लोगों का सामने पहुंचा शिविर और ध्यान साधना शिविर लगाएंगे। उसकी रूपरेखा कुछ नहीं है, लोग तैयार हैं, पूरे देश का कार्यक्रम है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, पूरे देश की भागीदारी का कार्यक्रम है। जब कोई भी कार्यक्रम पूरे देश की भागीदारी का होता है तब उसमें हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। और इस समय पूरे देश में एक वातावरण बना है, पूरे देश के लोग तैयार हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह कार्यक्रम तय किया। इससे पूर्व भी हम बड़े बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। 400 लोगों का शिविर पहले आयोजित किया जा चुका है। इसलिए संख्या बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। संख्या तो हमने इसलिए रखी है कि ताकि पूरे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदार बन सकें। बस ये कहना चाहूँगा। बंदे जी क्या वजह है, अगर उंगलियों पे गिना जाए तो मुख्य रूप से 2 या 3 ऊंचे भिक्षु हमारे आप हैं, राहुल जी हैं, 2-3 बंदे और भी हैं जो इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर जन जागृति का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों बनते जी? मतलब बाबा साहब जो भिक्षु से चाहते थे वो काम पूरा नहीं हो पा रहा। देखिए, बाबा साहब यही तो चाहते थे कि संख्या में भले ही भिक्षु कम हो लेकिन वे योग्य होना चाहिए। और उनका उद्देश्य समाज को जागृत करना, उनको दुखों से मुक्त करना होना चाहिए। अब संख्या में भले कम भिक्षु हैं लेकिन जो भी भिक्षु सही दिशा में काम कर रहे हैं वे बाबा साहब के आंदोलन को ही गति देने का काम कर रहे हैं। और आप दिल्ली में रह करके देख रहे हैं, मैं पूरे देश में देख रहा हूँ, इस समय बहुत सारे भिक्षु हैं जो निरंतर गतिशील हैं और लगातार देश को बौद्ध में बनाने के लिए या बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना के लिए काम कर रहे हैं। मैं उन तमाम भिक्षुओं को भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ जो इस दिशा में प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं। बंदे जी, एक तरफ आप लोग हैं जो संविधान को हाथ में लेकर चल रहे हैं, बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। एक तरफ दूसरे हमारे धर्मगुरु हैं जो देश को एक विभिन्न राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वक्तव्य मंचों से दे रहे हैं। महिलाओं को प्लॉट तक की संख्या वो दे रहे हैं कि जिनके माथे पे सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है, रजिस्ट्री हो गई है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। देखो, जैसे लोग होते हैं उनको वैसा ही नेतृत्व मिलता है। अब महिलाओं के प्रति देश के लोगों की धारणा ठीक नहीं है तो उन्हीं में से जो धर्मगुरु बनेंगे वो वैसी भाषा बोले जिसको पसंद करेंगे। तो ये तो जनता का निर्णय होना चाहिए कि वो किस व्यक्ति को धर्मगुरु के रूप में देखते हैं। हमें देश को देश बनाना है, महिला पुरुष के भेद को खत्म करना है और ये काम केवल बौद्ध धर्म ही कर सकता है। हम किसी धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम कोई धर्मगुरु गलत काम करता है हम उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये फैसला तो लोगों को स्वयं करना है कि देश को सही दिशा में लेके जाना है तो सही निर्णय लें, देश को सही ऊंचाइयों पर ले जाना है तो हम सबके साथ समानता का व्यवहार करें। बौद्ध धर्म भारत का धर्म है, महाकाल बुद्ध से शुरू हुआ और ये पूरी दुनिया का आज गौरवशाली धर्म है। हमें समाज में रहने के लिए समानता चाहिए, बंधुता चाहिए, करुणा मैत्री का व्यवहार चाहिए, सबके लिए स्वतंत्रता चाहिए। ये धर्म या संप्रदायों की बात नहीं है, ये जीवन कल्याण का विषय है। और जब देश के नागरिकों का कल्याण होगा तो निश्चित रूप से वो कल्याणकारी मार्ग पर चलेंगे। यही सोच करके कि बुद्ध की जो देशनाएं हैं, बुद्ध के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, ये कल्याण का मार्ग है और लोगों तक जाना चाहिए। इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोई धर्मगुरु क्या कहता है इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। जिसके धर्मगुरु हैं उसे वे निपटेंगे, इसलिए हम इस विषय पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। बंदे जी, सामाजिक कार्यक्रमों में 400-500 लोग बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। आप 1000 सामने जो कार्यक्रम में आने वाले वो कहाँ से लाएंगे? देखिए, कार्यक्रमों में कितने लोग पहुँचते हैं ये विषय अलग है। जितनी तैयारी होती है उतने लोग पहुँचते हैं। जो भी कार्यक्रम करते हैं उनका सीमित दृष्टिकोण रहता है, सीमित क्षेत्र रहता है, तो सीमित क्षेत्र में जब काम करते हैं तो सीमित लोग आते हैं। धम्मभूमि का ये प्रयास असीमित है। भारत की आखिरी सीमाएं हमारी सीमाएं हैं। तो भारत का व्यक्ति कहीं का भी है, जब हम देखें तो 1000 लोग क्या बड़ी बात है।
6,30,000 गांव है देश में, तो उसमें 1,000 लोग कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो बस आप लोगों को देख करके, कार्यकर्ताओं का हौसला देख करके हम लक्ष्य बना लेते हैं, वरना 1,000 भी कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। इस शिविर में तो लगभग 2,500 लोग रहेंगे। एक आखिरी सवाल है कि युवा जुड़े आपके साथ, ऐसा क्यों? युवा जागरूक है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, व्यर्थ की बातों से अपने आप को बचाना चाहता है। जब जीवन निर्माण का विषय है, श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलने का विषय है, अपने जीवन को सुंदर बनाने का विषय है, और ये कल्पना युवाओं के मन में है, जात युवाओं की है, इसलिए युवा हमारे साथ खड़ा है। अब जो आदमी जिंदगी के आखिरी दौर में है, उनके मन में ये कामनाएं नहीं रहती हैं, वे ना अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, उनको तो सुख ही सुख चाहिए। लेकिन युवा को अपना भविष्य देखना है, अपना जीवन देखना है। तो बुद्ध के धम्म में उसे वो सब नजर आ रहा है जो अभी तक बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया। तो मुझे अवसर मिला कि मैं नौजवानों से बात कर पाया, मुझे अवसर मिला कि मैं नौजवानों तक अपनी बात को पहुंचा पाया। इस काम के लिए बहुत सारे भिक्षु हमारे साथ लगे हैं, बहुत सारे युवा कार्यकर्ता साथ लगे हैं। उन सबके संयुक्त परिणामों का प्रयास है कि आज युवा दम की ओर आकर्षित हुआ है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, मंगल हो। सभी जो पत्रकार बंधु इस बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम इस प्रयास के लिए उन सबको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। सबका भला हो, सबका भला हो। मैं संतोष कुमार अम्बेश और अभी हम पहुंचे हैं लुम्बिनी अपार्टमेंट के एक बुद्ध विहार में। यहाँ पे डॉक्टर के राहुल भंते जी हैं और उनसे हम बात करेंगे। जो एक संकल्प है 1,000 ग्रामीण को भंते बनाने का, क्या वो लक्ष्य एक रिकॉर्ड के तहत वो आगे जा सकता है या वो रिकॉर्ड में वो काउंट होने वाला है? क्योंकि जो डॉक्टर भंते जी जो के राहुल जी हैं, उनके नाम पे एक रिकॉर्ड भी है जो कि धम्म और बुद्ध और उनका धम्म का इतना विशाल एक लॉन्च किया है पुस्तक, उस पर एक रिकॉर्ड है, वो भी एक विश्व रिकॉर्ड है। सर क्या कहना चाहेंगे भंते जी? क्या दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे कि 1,000 ग्रामीण भंते जी बनने जा रहे हैं? देखिए, इसके बारे में मुझे इतना ही कहना है, ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कि बुद्ध जब चलते थे तो कई हज़ार भिक्षु उनके साथ साथ चलते थे, पीछे पीछे चलते थे। अब मन में कामना रहती है कि महाकारुणिक बुद्ध का वो दृश्य दोबारा से लोग देखें, भारत की धरती पर हज़ारों भिक्षुओं को एक साथ देखें, तो हज़ारों भिक्षु एक साथ नज़र आएँ। तो उसके लिए पहला कार्यक्रम है कि हम शुरुआत 1,000 से करें, तो आगे तो काम बढ़ेगा। ये कोई लक्ष्य भी नहीं है, कोई टारगेट भी नहीं है, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नहीं है, ये तो एक शुरुआत भर है। अगर इस बार हम 1,000 लोगों को चीवर पहना करके धम्म के लिए दिख सकते हैं, उतर सकते हैं, तो अगली बार निश्चित रूप से टारगेट कई गुना बड़ा होगा। वो था समय जब तथागत बुद्ध का समय, जिस राह से निकलते थे, जिस गांव से निकलते थे, वो अपने आप उनके मन में उनके विचारों पे वो चलने लग जाते हैं और वो भंते बन जाते थे। क्या लगता है कि जितने भी अभी हमारे जो इस समय के जितने भी भंते, उनको ये कार्य करने की ज़रूरत है? देखिए, वो बुद्ध थे, बुद्ध का अपना प्रभाव था, उनका व्यक्तित्व था, तो बुद्ध के सानिध्य को पाना कौन नहीं चाहेगा। इसलिए बुद्ध की देशना सुनी और भिक्षु बन गए, ये तो बुद्ध का प्रभाव था। आज कोई बुद्ध तो है नहीं, हम तो एक सामान्य भिक्षु हैं, और सामान्य भिक्षु का प्रभाव भी सामान्य ही होता है। फिर भी हमें बुद्ध का सानिध्य मिला है, बुद्ध की देशना मिली है, बुद्ध का बताया मार्ग मिला है, तो बुद्ध की ऊर्जा से ही कुछ भिक्षु हैं जो इस काम को कर रहे हैं। हम उन सबको साथ लेकर के, कुछ उपासक उपासिकाएँ हैं जो इस काम में भागीदार बन रहे हैं, उन सबको साथ लेकर के हम दोबारा से भारत के इस गौरवशाली अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं। बस ये प्रयास सबके साथ मिल करके कर रहे हैं। क्या लगता है कि अभी ये प्रोग्राम मतलब जो आपने बेड़ा उठाया है, उसके बाद का कोई दूसरा कोई ऐसा कोई टारगेट आपने लिया हो? नहीं, ऐसा हमारा कोई लंबा टारगेट नहीं है। हमें तो यही है कि भिक्षु जीवन तो यही है कि हम धम्म का प्रचार प्रसार करते रहें, और फिर बड़े काम होने भी चाहिए। छोटे छोटे काम करते करते तो सभी लोग बहुत लंबा समय बीत गया है। अब बाबा साहब की अनुकंपा से भारत में धम्म दोबारा से दिखने लगा है, तो ये सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी भूमिका है। हम अपनी भूमिका इस रूप में देख रहे हैं कि भारत के लोग दोबारा से हज़ारों भिक्षुओं को एक साथ चलता हुआ देखें, एक साथ चारिका करते हुए देखें, तो निश्चित रूप से हम गौरवशाली बौद्ध में भारत की तस्वीर को समझ पाएंगे। वर्तमान में जिस प्रकार से जो परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं, क्या लगता है कि उसको मतलब कि एक शांति का एक रूप देने में कैसे मतलब कि ये हमारा बौद्ध धम्म काम करे?
देखिए, हम बुद्ध से दूर हुए, इसलिए ही यहाँ झगड़े हुए। बुद्ध से दूर हुए, असमानता का वातावरण बना, भेदभाव बना, धर्म लड़ने लगे। लेकिन बुद्ध का संदेश दोबारा से जाएगा। हमें व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखना है, नागरिक को नागरिक के रूप में देखना है। जब हम इंसान को इंसान के रूप में देखेंगे तो वहाँ भाईचारा कायम होगा। और इस विषम परिस्थिति में जहाँ बहुत बुरा वातावरण चल रहा है, सांप्रदायिक उन्माद फैल रहा है, ऐसे में अगर हम सब लोग बुद्ध की बात करने लगे, बुद्ध का संदेश देने लगे, तो निश्चित रूप से वो विचार समझ में आने लगेगा। देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा, हम किसी को बौद्ध नहीं बना रहे हैं, हम तो बुद्ध की शिक्षाएं बता रहे हैं, बुद्ध का बताया मार्ग बता रहे हैं, जो चलेगा उसका कल्याण होगा। इस देश के लोग जब तक बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते रहे, भारत विश्व गुरु रहा, सोने की चिड़िया रहा, 24 विश्वविद्यालयों के माध्यम से दुनिया में ज्ञान बांटने का काम किया। और जब से हम जातियों में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, तब हम भटक गए हैं और हम लड़ने लगे हैं। तो बुद्ध का विचार तो आज भी उतना ही नवीन है, सुंदर है, सबके लिए कल्याणकारी है। मगर बंदे जी, वर्तमान काल में आज ऐसे भंतेगढ़ में जो कि विवादित अपने वक्तव्यों में आ जाते हैं और कुछ न कुछ ऐसे उनके मुख से निकल जाता है, क्या ये शोभा है? देखिए, भिक्षु को विवादित बनना ही नहीं चाहिए। भिक्षु का काम है शालीनता के साथ, शिष्टाचार के साथ और सुंदरता के साथ अपने मार्ग पर चलता रहे। जो लोग उन्मादी हैं उनको समझाने का काम करें, जो लोग परमार्थ में लगे हैं उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का काम करें। तो भिक्षु का काम तो लोगों को समझाने का काम है। अगर हम विवादास्पद प्रतिक्रियाएं देकर के मीडिया में बने रहते हैं तो इसके पीछे कोई और मंशा हो सकती है, लेकिन भिक्षु का ये काम नहीं है कि वो विवादास्पद रहे और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे करके कुछ काम करें। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम जितने भी बहुजन हैं और बहुजन से भी बढ़ कर के जो और भी अलग लोग हैं, जो इस मानसिकता में उस प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो हिंसा के मार्ग को अपनाने? देखिए, शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जब व्यक्ति शांत रहेगा, सुखी रहेगा और मैत्रीपूर्ण करुणा के वातावरण में रहेगा, भाईचारे के साथ रहेगा, तो उसका जीवन धन्य हो गया। हम बुद्ध के बताए हुए श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर ही चल रहे हैं, इसकी ज़रूरत है। कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से किसी भी धर्म को माने, लेकिन उसे भी भाईचारा चाहिए, उसे भी बंधुता चाहिए, उसे भी करुणा मैत्री चाहिए, उसे भी सम्मान चाहिए। तो ये सब एक दूसरे से देना है। जैसे बुद्ध का तो सिद्धांत यही है कि दो लोगों के बीच में संबंध अच्छा होना चाहिए। तो संबंध अच्छे बनाने की बात बुद्ध की बात है। अगर लोगों की समझ में आने लगी तो निश्चित रूप से भारत गौरवशाली बनेगा। दोबारा से भारत पूरी दुनिया को मार्ग दिखाने वाला बनेगा और भारत के लोग शांति के साथ, सौहार्द के साथ, मैत्रीपूर्ण व्यवहार में जीना लगेंगे। तो बस यही कामना है और इसी के लिए प्रयास है। तो साथियों, हमारे साथ में थे डॉक्टर के राहुल भंते जी, जो कि अपने सुंदर विचारों से लोगों को संदेश दिया और सुंदर विचारों से उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार से जो लोग हिंसा के मार्ग पे जा रहे हैं उनको इन बुद्ध की पद्धति पे, विचारों पे चलना बहुत ज़रूरी है। जब भी एक उन्नत देश हो सकता है और एक शांति वाला देश हो सकता है और प्रगति वाला देश हो सकता है। मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे थे आवाज़ भारत। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।